स्टूडेंट, आज हम डिस्कस करते हैं कुछ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम। तो फर्स्ट न्यूमेरिकल है हमारे पास, यू आर गिवन लेंसेज विद पावर्स 10 डायोप्टर, 5 डायोप्टर, -5 डायोप्टर, -20 डायोप्टर एंड -10 डायोप्टर। अब आपको कुछ लेंसेज बता दिए गए और उनकी पावर भी दे दी गई कि इतनी इतनी पावर के वो लेंसेज हैं। टेकिंग ए पेयर ऑफ लेंस एट ए टाइम, एक टाइम पे आप दो लेंसेज ही लेकर चल सकते हैं। Which two lenses will you select to have a combination of total focal length when the two lenses are kept in contact in each case? अब आपको दो लेंसेज जो आप लेकर चलेंगे, जो आप पेयर सिलेक्ट कर रहे हैं, वो पेयर इस तरीके का होना चाहिए कि उनसे आने वाली जो फोकल लेंथ हो वो या तो 20 सेंटीमीटर हो, या -10 सेंटीमीटर हो, या -20 सेंटीमीटर हो, या फिर 20/3 सेंटीमीटर। इट मींस यहाँ पे ये बोला गया कि फर्स्ट केस के लिए हम कौन से दो लेंस लेकर चलें कि फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर आए। सेकंड केस के लिए हम कौन से दो लेंसेज को कंबाइन करें, कौन से दो लेंसेज का पेयर लेकर चलें कि हमारे पास फोकल लेंथ -10 सेंटीमीटर आए। सेम इसी तरीके से थर्ड केस में कि कौन से दो लेंसेज का पेयर लें कि उनसे आने वाली फोकल लेंथ -20 सेंटीमीटर हो, एंड सेम फोर्थ केस के लिए। तो अब देखो फर्स्ट केस के लिए अब ये जो पेयर आपको सिलेक्ट करने हैं, जो दो लेंसेज आपको कंबाइन करवाने हैं, वो आप अपनी मर्जी से लेकर चलेंगे। आपको देखना है कि इनमें से कोई फोकल लेंथ आ रही है या नहीं। अब देखो, मान लिया मैंने सबसे पहले लेंस लिया 10 डायोप्टर का और एक और लेंस लिया -5 डायोप्टर का। इन दोनों का पेयर बनाते हैं, इन दोनों को कांटेक्ट में रखते हैं, देखते हैं फोकल लेंथ कितनी आएगी। तो वी टेक टू लेंसेज ऑफ पावर, एक की पावर कितनी है +10 डायोप्टर, एंड दूसरे की पावर कितनी लेकर चल रहे हैं हम -5 डायोप्टर। अब आपको पता है सबसे पहले जब हम दो लेंसेज को कांटेक्ट में रखते हैं तो उनकी टोटल पावर कैलकुलेट की जाती है। टोटल पावर कैलकुलेट करने का फॉर्मूला क्या होता है, P = P1 + P2। अब हम यहाँ पे दो ही लेंस लेकर चल रहे हैं तो दो लेंसेज की पावर ही कंबाइन करेंगे हम। तो देखो यहाँ पे P1 की वैल्यू हम कितनी लेकर चल रहे हैं 10 डायोप्टर, माइनस P2 की वैल्यू कितनी है -5 डायोप्टर। तो यहां से आपके पास टोटल पावर कितनी कैलकुलेट हो गई है 5 डायोप्टर कैलकुलेट हो गई है। अब आपको पावर पता चली, जो आपने दो लेंसेज लिए थे उन दोनों को आपने कंबाइन किया, कांटेक्ट में रखा और उनकी टोटल पावर आपको पता चल गई कितनी है 5 डायोप्टर। अब आपके पास पावर है तो आप फोकल लेंथ इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। पावर का फॉर्मूला क्या होता है, P = 1/f, और f मीन्स फोकल लेंथ को हमेशा किस में लेकर चलते हैं, मीटर में लेकर चलते हैं। अब देखो यहाँ पे वैल्यूज को पुट कर दो। पावर की वैल्यू आपके पास कितनी है 5 डायोप्टर = 1/f। इसको अगर आप सोल्व करोगे तो देखो क्या आएगी, 1/5 = f। तो यहां से f की वैल्यू कैलकुलेट करोगे। आपको पता है f हमेशा किसमें होता है, मीटर में होता है। इट मीन्स ये जो वैल्यू है ये यहाँ पे किसमें है, मीटर में है। अगर आपको इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है तो 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो आपने 100 से मल्टीप्लाई कर दिया /5, तो यहाँ पे ये वैल्यू किस में आ गई, सेंटीमीटर में आ गई। तो इसको आप कैलकुलेट करेंगे तो आपके पास f की वैल्यू कितनी आएगी 20 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे आपके पास f की वैल्यू कितनी आई 20 सेंटीमीटर। तो देखो फर्स्ट केस में हम कौन से दो लेंसेज लेकर चल रहे हैं जिससे हमारे पास फोकल लेंथ कितनी आ रही है 20 सेंटीमीटर। तो हमने कौन कौन से दो पावर को कंबाइन किया, दो लेंसेज को कंबाइन किया, 10 डायोप्टर एंड -5 डायोप्टर। तो अब सेकंड केस के लिए हम कोई दूसरे पेयर लेकर चलेंगे, दो लेंसेज के पेयर। तो देखो एक मैंने सिलेक्ट कर लिया 10 डायोप्टर का लेंस, दूसरा मैंने सिलेक्ट कर लिया -20 डायोप्टर का लेंस। तो अब देखो मैंने दो पेयर ले लिए, दो लेंसेज का पेयर ले लिया 10 डायोप्टर एंड -20 डायोप्टर। सबसे पहले आपको क्या कैलकुलेट करना है, टोटल पावर कैलकुलेट करनी है। उसके बाद आप फोकल लेंथ कैलकुलेट करेंगे और देखेंगे कि इन चारों में से कोई केस बनता है या नहीं। तो अब देखो सबसे पहले हम क्या कर रहे हैं इसमें, सबसे पहले हमें टोटल पावर कैलकुलेट करनी है। टोटल पावर कैसे कैलकुलेट करते हैं, पावर ऑफ फर्स्ट लेंस प्लस पावर ऑफ सेकेंड लेंस, दोनों का अलजेब्रिक सम कर देंगे। तो यहां से आपके पास पावर कितनी कैलकुलेट हो जाएगी
फर्स्ट लेंस की पावर कितनी है 10 डायोप्टर माइनस सेकेंड लेंस की पावर कितनी है 20 डायोप्टर। तो यहां से आप पावर कैलकुलेट करेंगे तो आपके पास पावर कितनी आएगी -10 डायोप्टर। तो टोटल पावर आपको पता चल गई। जिन दो लेंसेज को आपने कॉन्टेक्ट में रखा है, कंबाइन किया है, उनकी टोटल पावर कितनी है -10 डायोप्टर है। अब आपको क्या कैलकुलेट करना है फोकल लेंथ। पावर का फॉर्मूला क्या होता है P = 1/f और f हमेशा किस में लेकर चलते हैं मीटर में लेकर चलते हैं इन मीटर। तो देखो यहाँ पे पावर की वैल्यू आपके पास है कितनी -10 = 1/f। यहां से आप f की वैल्यू निकालोगे तो कितना आएगा 1 / -10 और ये वैल्यू किस में आई है आपके पास मीटर में आई है। इसको अगर आपको सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है तो आप क्या करोगे f = 100 से मल्टीप्लाई कर दोगे 100 / -10। इसको आप सोल्व करोगे, ये वैल्यू किस में आई अब सेंटीमीटर में। तो यहां से आपके पास f की वैल्यू कितनी आएगी -10 सेंटीमीटर। इट मीन्स सेकेंड केस में हम कौन से दो लेंसेज को कंबाइन करें, मीन्स 10 डायोप्टर और -20 डायोप्टर का जब कंबाइन किया जाएगा, कॉन्टेक्ट में रखा जाएगा, तो उससे आने वाली फोकल लेंथ कितनी होगी -10 सेंटीमीटर होगी। तो अब थर्ड केस में हम दो पावर ऑफ लेंस लेकर चल रहे हैं। एक हमने लिया 5 डायोप्टर, एक हमने चूज किया -10 डायोप्टर। अब इन दोनों लेंसेज को हम कॉन्टेक्ट में रखेंगे और देखेंगे कि इनसे आने वाली फोकल लेंथ -20 या फिर 20/3 बनेगी या नहीं बनेगी। तो अब देखो सबसे पहले टोटल पावर फर्स्ट लेंस की पावर प्लस सेकेंड लेंस की पावर। अब दोनों पावर आपको पता है कितनी है 5 डायोप्टर -10 डायोप्टर। यहां से आप टोटल पावर कैलकुलेट करेंगे तो आपके पास कितनी आ जाएगी -5 डायोप्टर। अब आपको क्या कैलकुलेट करना है फोकल लेंथ कैलकुलेट करनी है। पावर आपको पता चला कि जब हमने दो लेंसेज को कॉन्टेक्ट में रखा तो टोटल पावर कितनी थी -5 डायोप्टर थी। अब हमें टोटल पावर पता चल चुकी है तो अब उनकी फोकल लेंथ भी हम कैलकुलेट कर सकते हैं कि टोटल फोकल लेंथ कितनी होगी। टोटल फोकल लेंथ कैलकुलेट करने के लिए पावर का फॉर्मूला होता है P = 1/f और f को हमेशा किस में लेकर चलते हैं मीटर में लेकर चलते हैं। तो अब देखो यहाँ पर वैल्यूज को पुट करते हैं -5 = 1/f। यहां से आप f कैलकुलेट करेंगे तो f = 1 / -5 और ये वैल्यू किस में है मीटर में है और हमें वैल्यू किस में चाहिए सेंटीमीटर में चाहिए। तो इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट करने के लिए हम 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो f = 100 / -5 सेंटीमीटर। तो यहां से आप कैलकुलेट करेंगे f की वैल्यू तो आपके पास कितनी आएगी -20 सेंटीमीटर। तो देखो थर्ड केस में हमें यही कैलकुलेट करना था कि फोकल लेंथ कितनी आए हमारे पास -20 सेंटीमीटर। ऐसा पेयर लेकर चलना था कि उन दोनों को जब कॉन्टेक्ट में रखा जाए तो पावर -20 सेंटीमीटर आनी चाहिए। तो वो दोनों लेंसेज कितनी पावर के थे, एक तो 5 डायोप्टर का था और एक कितनी पावर का था -10 डायोप्टर का। जब इन दोनों लेंसेज को हम कॉन्टेक्ट में रखते हैं कंबाइन करते हैं तो हमारे पास फोकल लेंथ कितनी आती है, इन दोनों को कंबाइन करने के बाद टोटल फोकल लेंथ आती है हमारे पास -20 सेंटीमीटर। लास्ट केस है हमारे पास जिसमें हमें ये कैलकुलेट करना है कि ऐसे कौन सा पेयर लेकर चलें, ऐसे कौन से दो लेंसेज लेकर चलें कि हमारे पास टोटल फोकल लेंथ कितनी आए 20/3 सेंटीमीटर आए। तो फोर्थ केस के लिए मैंने ऊपर जितने भी लेंसेज थे उनमें से कोई दो लेंसेज सिलेक्ट कर लिए। एक मैंने सिलेक्ट किया जिसकी पावर कितनी थी 10 डायोप्टर, सेकंड मैंने सिलेक्ट किया उसकी पावर कितनी थी 5 डायोप्टर। अब हम देखते हैं इनसे कैलकुलेट करके कि फोकल लेंथ 20/3 आती है या नहीं आती है। तो सबसे पहले हम क्या कैलकुलेट करते हैं पावर कैलकुलेट करते हैं। टोटल पावर कैलकुलेट करने के लिए पावर ऑफ फर्स्ट लेंस प्लस पावर ऑफ सेकेंड लेंस, जितने भी लेंसेज को आपने कॉन्टेक्ट में रखा है उन सभी लेंसेज को का अलजेब्रिक सम, पावर का अलजेब्रिक सम कर देंगे तो हमारे पास टोटल पावर आ जाएगी। तो फर्स्ट लेंस की पावर कितनी है 10 डायोप्टर प्लस सेकेंड लेंस की पावर कितनी है 5 डायोप्टर। तो इससे हमारे पास टोटल पावर कितनी आई 15 डायोप्टर आ गई। तो जब हमने दो लेंसेज को जिनकी पावर 10 डायोप्टर और 5 डायोप्टर थी, जब इनको कॉन्टेक्ट में रखा तो हमारे पास टोटल पावर कितनी कैलकुलेट हो गई 15 डायोप्टर कैलकुलेट हो गई। अब आपको कैलकुलेट करनी है इसके लिए फोकल लेंथ। तो देखो फोकल लेंथ कैलकुलेट करने का फॉर्मूला क्या होता है P = 1/f और f को हमेशा लेकर चलते हैं हम किसमें मीटर में लेकर चलते हैं। तो अब यहाँ पे वैल्यूज को पुट करेंगे 15 डायोप्टर = 1/f। यहां से आप f की वैल्यू कैलकुलेट करोगे तो क्या वैल्यू आएगी 1/15 मीटर। अब देखो इसको हमें क्या करना है सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है तो 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे
तो F इज इक्वल टू 100 डिवाइडेड बाय 15 सेंटीमीटर। इसको कैलकुलेट करेंगे तो आपके पास F की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 20 डिवाइडेड बाय 3 सेंटीमीटर। इट मीन्स जब आप दो लेंसेज का पेयर लेकर चल रहे हैं जिनकी पावर 10 डायोप्टर और 5 डायोप्टर है, और जब उनको कॉन्टेक्ट में रखा जाता है तब उनकी फोकल लेंथ कितनी होती है, 20/3 सेंटीमीटर।